आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर का राज कायम होना शुरू हो गया था और तब से लगभग 165 मिलियन सालों तक डायनासोर ने हमारी धरती पर राज किया। दोस्तों, डायनासोर समुद्र से लेकर धरती पर और साथ ही आकाश में भी अपना राज कायम कर चुके थे। दोस्तों, डायनासोर हमारी धरती के सबसे बड़े जीव हुआ करते थे, जिनमें से कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी हुआ करते थे। इन जीवों के डर का कहर उस समय में पूरी धरती पर बना रहता था, लेकिन आगे चलकर धरती को इन जीवों से छुटकारा मिलने वाला था। काफी सालों तक धरती पर राज करने के बाद अब इनका अंत बेहद ही नजदीक था। वहीं धरती पर खुद को डायनासोर से बचाए रखने वाले मैमल्स लगातार खुद के अंदर एवोल्यूशन कर रहे थे और एवोल्यूशन के चलते ये मैमल्स रोडेंट्स के रूप में बदल चुके थे और इन रोडेंट्स ने अंडे देने के बजाय डायरेक्ट बच्चों को जन्म देना शुरू किया और साथ ही इन्हें दूध पिलाना भी शुरू किया। डायनासोर से अपने बच्चों को बचाए रखने के लिए रोडेंट्स ने इनकी काफी अच्छे से देखभाल की और साथ ही अपनी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज किया। लेकिन इसके बाद हमारी धरती पर लाइफ का क्या हुआ और इन डायनासोर का अंत हमारी धरती पर कैसे हुआ, तो इसी के बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा मीटियोराइट काफी तेजी से हमारी सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा था। इसके कुछ टाइम बाद ये बड़ा सा मीटियोराइट हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी सीमा में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट के एक बड़ी चट्टान से जा टकराया और उस चट्टान से टकराने के बाद इस मीटियोराइट की दिशा सीधे हमारी धरती की तरफ हो गई। जिस समय में ये मीटियोराइट हमारी धरती की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा था, उस समय में इसका डायामीटर लगभग 10 किलोमीटर का था। जैसे जैसे ये मीटियोराइट हमारी धरती के ग्रेविटी के अंदर आता जा रहा था, वैसे वैसे इसकी धरती की ओर बढ़ने की स्पीड और भी ज्यादा अधिक हो रही थी। ये मीटियोराइट हमारे चांद के काफी नजदीक से गुजर गया था और आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले ये मीटियोराइट सीधा हमारी धरती से जा टकराया। दोस्तों, इस मीटियोराइट की हमारी धरती से टक्कर आज के मैक्सिको के कॉन्टिनेंट के पास समुद्र के बीच में हुई थी। दोस्तों, जैसे ही ये मीटियोराइट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी धरती से टकराया, उस जगह पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया और ये गड्ढा आज भी हमारी धरती पर मौजूद है, जिसे चिक्सोलॉब क्रेटर के नाम से जानते हैं। चिक्सोलॉब मीटियोराइट के हमारी धरती से टकराने के तुरंत बाद हमारी धरती पर काफी बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे कि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि धरती के काफी सारे डस्ट पार्टिकल स्पेस में पहुंच गए और साथ ही इस मीटियोराइट से हुए बड़े विस्फोट के चलते हमारी धरती पर 1500 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर एक चीज पूरे तरीके से जलकर खाक हो गई, जिसके चलते उस जगह पर डायनासोर की हड्डियां तक राख में बदल गई। हालांकि जमीनी स्तर पर हो रही इस तबाही के चलते उड़ने वाले जीव किसी तरह धरती के सुरक्षित जगहों पर चले गए और इसके चलते उन्होंने अपने किसी तरह जान बचा ली। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि धरती पर तबाही की अभी तो शुरुआत ही हुई है। दोस्तों, मीटियोराइट के धरती से टक्कर होने के कुछ टाइम बाद हमारी धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से काफी तेजी से खिसकने लगे, जिसके चलते हमारी धरती पर 12 मैग्नीट्यूड के भूकंप आने शुरू हो गए और साथ ही टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी एक बार फिर से फटना शुरू हो गए, जिससे कि इनके अंदर का लावा काफी तेजी से बाहर की ओर निकलने लगा और इस लावे ने हमारी धरती पर मौजूद सभी जंगलों को जलाना शुरू कर दिया। और वहीं धरती पर आ रहे भूकंप के चलते समुद्र के बीच सुनामी की कई मीटर ऊंची लहरें उठने लगी और ये समुद्री लहरें अपने आसपास के एरिया में मौजूद सभी डायनासोर को अपने साथ बहा कर ले गई और साथ ही ज्वालामुखी से निकला लावा भी डायनासोर को जलाकर खाक कर रहा था। और इसके बाद मीटियोराइट के टकराने वाली जगह से जो डस्ट पार्टिकल अंतरिक्ष में चले गए थे, अब वो आग की गोली के रूप में धरती पर बरसना शुरू हो गए, जिसके चलते बचे हुए उड़ने वाले डायनासोर भी इसकी चपेट में आना शुरू हो गए, जिससे कि ये भी जलकर खत्म हो गए। और इसी के साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट और जंगलों में लगी आग की वजह से काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होने लगी, जिसके बाद टॉक्सिक गैसेस व डस्ट पार्टिकल के इन घने बादलों ने हमारी धरती को पूरी तरीके से घेरना शुरू कर दिया और कुछ टाइम बाद इन घने बादलों ने हमारी धरती को पूरी तरीके से ढक लिया, जिससे कि सूरज की हीट हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में कैद होने लगी और ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे लो होने लगा, जिससे कि हमारी धरती पर जो बचे कुचे बड़े जीव मौजूद थे वो धरती की हाई टेम्परेचर व लो ऑक्सीजन के चलते वो दम घुटने की वजह से मरने लगे। और इसके बाद हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद जहरीले बादल एसिड रेन के रूप में काफी सालों तक हमारी धरती पर बरसते रहे, जिससे कि हमारे समुद्रों का पानी भी प्रदूषित
आकर्षित हो गया। इसके चलते हमारी समुद्र का पानी तेजाब बन गया और इससे हमारी समुद्र का जल जीवन भी तहस नहस होने लगा। हमारे समुद्र में मौजूद काफी सारे जलीय जीव टॉक्सिक पानी के चलते धीरे धीरे मरने लगे। हालांकि काफी सारे समुद्री जीव अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की गहराई में जाने लगे, लेकिन समुद्र में उठती काफी तेज सुनामी और धरती पर चल रही ग्लोबल वार्मिंग के चलते इनके लिए काफी सारी मुश्किलें खड़ी हो रही थी। लेकिन असली मुसीबत आना तो अभी बाकी था। लगभग 6 महीनों के बाद इस समय तक हमारी धरती के दोनों पोल्स की बर्फ पिघलने लग गई थी और इससे हमारी समुद्र का जल स्तर काफी हद तक बढ़ गया था, जिससे कि हमारी धरती का काफी बड़ा हिस्सा पानी के अंदर समा गया। और साथ ही इस समय में हमारी धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधे भी पूरी तरीके से मर चुके थे, जिससे कि हल्के फुल्के जीव जो हमारी धरती पर किसी तरह बच गए थे उन्हें अब खाना मिलना बंद हो गया था, जिससे कि भूख प्यास के चलते ये बचे हुए जीव भी हमारी धरती पर खत्म हो गए। और इस तरीके से हमारी धरती पर मौजूद 65% जीवों की प्रजातियां इस समय तक खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद सूरज की रोशनी हमारी धरती तक ना पहुंचने के कारण हमारी धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होने लगा और इस तरीके से हमारी धरती पर एक छोटा सा आइस एज आ गया, जिससे कि हमारी धरती एक आइस बॉल की तरह बन गई। और इस समय तक हमारी धरती पर मौजूद 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, इस समय हमारी धरती काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। हमारी धरती पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद थी और धरती पर मौजूद सारे समुद्र भी इस समय में बर्फ के रोम में जम चुके थे। लेकिन लाइफ खुद को कंटिन्यू रखने के लिए कोई न कोई नया रास्ता तो निकाल ही लेती है। कुछ सालों के बाद धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद टॉक्सिक गैसेस व डस्ट पार्टिकल जब धरती पर आ गए तो धरती का वातावरण धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गया, जिससे कि सूरज की किरणें डायरेक्ट धरती पर पड़ने लगी और उससे धरती पर आइस एज पूरी तरीके से खत्म हो गया, जिससे कि जमीन पर नए प्लांट्स उगना शुरू हो गए और इससे धरती पर नए जंगलों का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया और इससे हमारी धरती भी पहले की तरह हरी भरी हो गई। इस समय में धरती का टेम्परेचर एवरेज 24 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन लगभग 24 घंटों के आसपास हुआ करता था। धरती पर एक बार फिर से जीवन की शुरुआत अब नए सिरे से हो रही थी। छोटे छोटे मैमल्स एंड रोडेट्स अब जमीन से बाहर निकल चुके थे और धरती पर अब आजाद और खुशनुमा जिंदगी जीने के लिए तैयार थे। धरती पर हुई तबाही के दौरान इन्होंने छोटे जीवों व मरे हुए जीवों की लाशों को खाकर किसी तरह खुद को बचाए रखा और अब ये आगे के एवोल्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब इन्हीं मैमल्स एंड रोडेट्स का राज इस धरती पर होने वाला था, क्योंकि इन्हीं से नए 5000 जीवों की प्रजातियां हमारी धरती पर जन्म लेने वाली थी। आज से तकरीबन 64 मिलियन साल पहले इस समय तक रोडेंट्स पुर्गाटोरियस नाम के जीव के रूप में विकसित हो चुके थे और धीरे धीरे करके हम धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स में फैल रहे थे। आज से तकरीबन 60 मिलियन साल पहले पेड़ों का और भी अच्छे तरीके से विकास हुआ और इनमें फल फूल लगना शुरू हो गए, जिसके चलते हमने मांस को छोड़कर फल फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया और फ्रूट से मिलने वाले न्यूट्रिशन से हमारा शरीर और भी ज्यादा स्वस्थ हो गया। ऐसे में हमने फ्रूट्स को भोजन के रूप में खाना भी शुरू कर दिया था और इन्हें पाने के लिए हम पेड़ों की ओर आकर्षित होने लगे, जिसके चलते आज से तकरीबन 56 मिलियन साल पहले हमारे अंदर एवोल्यूशन होना शुरू हो गया, जिससे कि हम बंदर जैसी दिखने वाली नई प्रजाति में विकसित हो गए, जिसका नाम था एल्टियाटलाइटिस। ये एक ऐसे जीव थे जो कि आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते थे और पेड़ों पर मौजूद फलों को आसानी से खा सकते थे, जिसके चलते इन्हें भोजन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और इससे इनकी ऊर्जा काफी ज्यादा कम खर्च होती थी, जिससे कि इनका दिमाग और भी तेजी से विकसित होने लगा। हालांकि ऐसे ही इनके विकास की प्रक्रिया आगे भी लगातार चलती रही और आगे चलकर ये एक ऐसे जीव के रूप में विकसित हुए जो कि हम इंसानों के पूर्वजों से मेल खाते थे और ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। तो आखिर इसके बाद लाइफ का क्या हुआ और हम इंसान इस धरती पर कैसे आए, तो इसके बारे में जानेंगे हम इस एपिसोड के पार्ट 5 में। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।